सर दूसरा क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, उनका डेब्यू मैच कौन से साल में और किसके खिलाफ था? तो साल तो मालूम नहीं, लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया था सबसे पहला। नहीं नहीं, गलत हो गया भाई साहब, बताएंगे आप? हमारी मैच उन लोग के साथ बहुत जोरों से होती है। पाकिस्तान। ये तो proper और व्हाट ईयर वाज इट? साल कौन सा? 1989। 89। या 1989 पाकिस्तान के साथ। 1989 हाँ। में पाकिस्तान के खिलाफ उनका डेब्यू था। सर थर्ड क्वेश्चन। अच्छा सुनिए राजे, अच्छा अभी तक कितने रन हो गए हमारे? सर 50 तो हो चुके हैं, आप 100 50 के हो लिए गया। खेल रहे हो। हेलो, बैट वैट दिखा रहा हूँ सबको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है, तीसरा गेम। कौन से मशहूर इंडियन क्रिकेटर एक सुपरस्टिशन की वजह से सभी मैचेस के दौरान अपने जेब में एक लाल कपड़ा रखते हैं? मोहिंदर अमरनाथ। अरे Am I right? सर गया। अच्छा। दो छक्का मार दिया सर हमने। और भी है क्या? यस सर। शाबाश मिट्टू किस भारतीय महिला क्रिकेटर पर आधारित है? शाबाश मिठू। सर मूवी ध्यान से सुनिएगा, हाँ। नाम तो आपको कुछ समझ आएगा। मिठू। जुलंदी के उनका साथ नाम हमेशा मीठा सा नाम है उनका, नहीं? कह सकते हैं सर। सर नहीं मालूम, हार गए। मिताली राज। मिताली राज। मिताली राज। मिठू, हाँ। शाबाश। सर आप एक बॉल छोड़ के एक और विकेट गया सर एक हमारा। बॉल छोड़ के एक बॉल पे। और भी है कि बस? यस दो सर। और हैं सर। अरे तेरी। आपकी एक लेजेंडरी फिल्म शोले में एक आइकॉनिक कैरेक्टर गब्बर, इंडियन क्रिकेट फ्रैटर्निटी में कौन गब्बर के नाम से जाने जाते हैं? सर इनको हम जानते हैं। ये बाएं हाथ से खेलते हैं और ओपनर हैं। शिखर धवन उनका नाम है। सही बोले कि नहीं? बहुत जोर से मारते हैं गेंद। हाँ। और जब ये कैच वैच ले लेते हैं ना, तो ऐसे कबड्डी वाला मारते हैं। ये याद था हमको। इंडियन मेंस क्रिकेट फ्रैटर्निटी में भाइयों के 3 जोड़ियों के नाम बताइए। काहे खराब कर रहे हैं हमारा record? नहीं बना दीजिएगा सर। 3 है, एक तो है हार्दिक और कृणाल पांड्या। यस जी सर। एक है ईशा यूसुफ पठान और इरफान जी सर। पठान। और तीसरे ये हमको नहीं मालूम। तीसरे पैर में मैं हिंट दे देता हूँ, क्योंकि आप हम लोग को इतना ऑप्शंस देते हैं। वो मुंबई इंडियंस से खेलता था, लेग स्पिन भी डालता था, और उसका भाई चेन्नई सुपर किंग से खेलते हैं और पेस बॉलिंग करते हैं। राजस्थान के हैं दोनों। चहर, Yes, दीपक चहर, राहुल। तो शायद थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा लगा हमें ये खेल करके। सर खाने से ज्यादा है कि जो दोस्त लोग होते हैं, जो पहले से, जब मैं नया नया खेलना स्टार्ट किया ऊपर लेवल पे, तो पहले से जो लोग लंदन हर जगह घूमते रहते थे, उन लोग ने मुझे लेके गए सुशी खिलाने, और मुझे बोला कि ये पुदीने की चटनी लगा लो सुशी पे। तो मुझे लगा ये तो अपने इंडियन टाइप का है, काफी टेस्टी होगा, तो मैंने अच्छे से पुदीने की चटनी लगाई। बट जब सर मैं खाया उसको, तो जल गया मुंह एकदम। सर नाक कान सब मेरा बंद हो गया था। वसाबी लगा दिया था। यस वसाबी चटनी होती है इनकी। और यही काम मैं फिर 4 प्लेयर के साथ किया। अच्छा, ये अच्छा। मैं भी फंसा था, तो मैं भी सबके साथ कि ये पुदीने की चटनी लगा लो। पैडी अपटन ने गैरी कर्स्टन के साथ मिलकर भारत को 2011 में विश्व कप जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये दोनों जो है, और आपके मन में जो चल रहा था वो सही था। सही था। ओके, ऑलराइट। ये जो चित्र आपने अभी देखा है देवी सज्जनों, ये जो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट स्मृति, हमारे जो ये ज्ञाननाथ जी हैं, कह रहे हैं कि आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनका क्रिकेट के साथ संबंध रहा है। आपकी ये जो क्रिकेट की यात्रा थी, ये कैसी रही फिर? हाँ सर, एक्चुअली बचपन से पापा और भैया दोनों क्रिकेटर थे। पापा का सपना था कि उनको घर से उतनी परमिशन नहीं मिली कि आगे का क्रिकेट खेल पाए, तो उनका था कि दोनों बच्चे क्रिकेट खेले और
कोई ना कोई उनमें से कोई इंडिया को रिप्रेजेंट करे। वाह। सो आई थिंक बचपन से सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही सुना है। आई थिंक मम्मी के पेट से ही मैंने शायद क्रिकेट के बारे में ही सुना होगा। और फिर मैं भी प्रैक्टिस के लिए जाती थी, भैया के लिए बॉल्स उठाती थी मोस्टली, तो उसके नेट के पीछे रह के मैंने बैटिंग सीखी। तो एक्चुअली मैं राइटी हूँ, बट बिकॉज भैया बैटिंग लेफ्टी करते थे तो मैंने लेफ्टी बैटिंग करना उनसे सीखा, क्योंकि मैं उनके पीछे खड़े होके बस वही देखती थी। सो Oh, आई okay. थिंक यही इस तरह से एक्चुअली स्टार्ट करा क्रिकेट खेलना। ये बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन जो है ये काफी प्रचलित है। सर आप Yes, भी sir. शायद लेफ्ट हैंड से ही लिखते सर हैं। हम लेफ्टी हैं, लेकिन थोड़ा हमारा खोपड़ी खिसका हुआ है। तो दोनों चलता है, इधर भी कभी इधर कभी इधर। सर मैंने ट्राई किया था लेफ्टी में लिखना। हाँ, मैं आप लोग को देखा था, आपको और सचिन सर को देखा था, तो मुझे लगा सब बड़े आदमी लेफ्ट से लिखते हैं। तो बहुत सारी चुनौतियां आई होंगी आपके इस खेल के जीवन में, उनका सामना कैसे किया या किस तरह के चैलेंजेस थे वो? सर क्योंकि ऑफकोर्स जब मैंने शुरू करा था विमेंस क्रिकेट, मोस्टली बॉयज़ के साथ ही प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, क्योंकि उस टाइम पे इतनी लड़कियां खेलते नहीं थे। जी, जी। सो आई थिंक बट ये क्रेडिट मुझे मम्मी पापा को ही देना है, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें कभी मेरे तक आने नहीं दिया। उन्होंने मुझे हमेशा फुल फ्रीडम दिया कि वाह, क्या बात। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। ये आधुनिक विचार हैं कि महिला जो है उसको भी उतनी ही प्रबलता मिलनी चाहिए, उतने ही अवसर दिए जाने चाहिए जितने कि एक पुरुष को मिलते हैं, है कि नहीं? उनको बहुत ताने पड़ते थे कि लड़की को क्यों भेज रहे, गोरी है, काली हो गई तो शादी कौन करेगा। बट आई थिंक वो सबसे बेस्ट, जैसे मैंने बोला, मेरे तक कभी नहीं है। उन्होंने बोला तुझे पसंद है खेल। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की, बहुत बहुत बधाई आपको यार।